पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें कि उसने हमें यह नया दिन देखने को दिया है। हम प्रभु से प्राप्त प्रत्येक वरदान के लिए प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमें यह सवेरा दिखाया है, प्रभु ने हमें प्राण दिया है। आइए हम हमारे परिवार के प्रत्येक भाई बहन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु से प्राप्त प्रत्येक वरदान के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। कुछ क्षण मौन रूप से हम हमारे परिवार के लिए, हमारे घराने के लिए और विशेष रूप से उन भाई बहनों के लिए, उन बच्चों के लिए प्रार्थना करें जो अपने माता पिता से दूर हैं, अपने घर से दूर है, दूर रहकर वे प्रभु के सानिध्य में हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें अपने छत्र छाया में रखे। स्वर्गदूतों की सेना के माध्यम से प्रभु उनका सुरक्षा कवच बने एवं उन्हें हर खतरों से, हर बुराइयों से, हर विपत्तियों से बचा के रखे। कुछ क्षण मौन रूप से हम प्रभु से उन तमाम भाई बहनों के लिए, उन बच्चों के लिए प्रार्थना करें जो किसी न किसी कारणवश नौकरी की तलाश में या पढ़ाई के कारण या किसी न किसी कारणवश अपने घर से दूर है, अपने माता पिता से दूर है। उनका नाम लेते हुए आइए हम कुछ क्षण प्रार्थना करें और उन्हें इस पवित्र यूक्रिस्ट में चढ़ाएं। हम हमारे पापों को, गुनाहों को स्वीकार करते हुए एक साथ मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्यकारी धन्य मरियम से, सब सदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने पतित मानव स्वभाव को बपतिस्मा द्वारा शुद्ध करके पहले से भी अधिक गौरवमय बना दिया है। अपने प्रेम तथा दया के इस मुक्ति कार्य की याद कर और हमें सदा अपनी कृपा तथा आशीष का पात्र बनाए रख। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय जीवा को खोले, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ, प्रेरित चरित्र अध्याय 13 वाक्य 13 से 25। ईश्वर ने दाऊद के वंश में मुक्तिदाता यीशु को उत्पन्न किया है। पौलुस और उसके साथी नाव से चलकर पाफोस से पफीलिया के पेरेज पहुँचे। वहाँ यूहन्ना ने उन्हें छोड़ दिया और वह यरूशलेम लौटा। पौलुस और बरनबास पेरजे से आगे बढ़कर पिसिदिया के अंताकिया पहुँचे। वे विश्राम के दिन सभागृह में जाकर बैठ गए। संहिता तथा नबियों का पाठ समाप्त हो जाने पर सभागृह के अधिकारियों ने उन्हें यह कहला भेजा, भाइयों, यदि आप प्रवचन के रूप में जनता से कुछ कहना चाहें तो कहिए। इस पर पौलुस खड़ा हो गया और हाथ से उन्हें चुप कराने का संकेत कर बोला, इज़राइली भाइयों और ईश्वर भक्त सज्जनों, सुनिए। इज़राइली प्रजा के ईश्वर ने हमारे पूर्वजों को चुना, उन्हें मिस्र देश में प्रवास के समय महान बनाया और वह अपने भुजबल से उन्हें वहाँ से निकाल लाया। उसने 40 बरस तक मरुभूमि में उनकी देखभाल की
तब उसने कनान देश में 7 राष्ट्रों को नष्ट किया और उनकी भूमि हमारे पूर्वजों के अधिकार में दे दी। लगभग 450 वर्ष बाद वह उनके लिए न्यायकर्ताओं को नियुक्त करने लगा और नबी सामुएल के समय तक ऐसा करता रहा। तब उन्होंने अपने लिए एक राजा की मांग की और ईश्वर ने उन्हें बेंजामीन वंशी कोश के पुत्र साउल को प्रदान किया, जो 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। इसके बाद ईश्वर ने दाऊद को उनका राजा बनाया और उनके विषय में यह साक्ष्य दिया, मुझे अपने मन के अनुकूल एक मनुष्य येसे का पुत्र दाऊद मिल गया है, वह मेरी सभी इच्छाएं पूरी करेगा। ईश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्हीं दाऊद के वंश में इज़राइल के लिए एक मुक्तिदाता अर्थात यीशु को उत्पन्न किया। उनके आगमन से पहले अग्रदूत यूहन्ना ने इज़राइल की सारी प्रजा को पश्चाताप के बपतिस्मा का उपदेश दिया था। अपना जीवन कार्य पूरा करते समय यूहन्ना ने कहा, तुम लोग मुझे जो समझते हो मैं वह नहीं हूँ, किंतु देखो मेरे बाद वह आने वाले हैं जिनके चरणों के जूते खोलने योग्य भी मैं नहीं हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूँगा। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूँगा। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूँगा। मैं पीढ़ी दर पीढ़ी तेरी सत्य प्रतिज्ञता घोषित करता रहूँगा। तूने कहा, मेरी कृपा सदा ही बनी रहेगी। मेरी सत्य प्रतिज्ञता आकाश की तरह चिरस्थायी है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूँगा। मैंने अपने सेवक दाऊद को चुनकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया। मेरा हाथ उसे संभालता रहेगा और मेरा बाहुबल उसे शक्ति प्रदान करेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूँगा। मेरी सत्य प्रतिज्ञता और मेरी कृपा उसका साथ देती रहेगी। मेरे नाम के कारण उसकी शक्ति बढ़ती जाएगी। वह मुझसे कहेगा, तू ही मेरा पिता, मेरा ईश्वर और उद्धारक है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूँगा। जय घोष। हालेलुया। हे यीशु मसीह, आप विश्वसनीय साथी और मृतकों में से पहलौटे हैं। आपने हमें प्यार किया और अपने रक्त से हमें पाप से मुक्त किया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। शिष्यों के पैर धोने के बाद यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे कह देता हूं, सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता और ना भेजा हुआ उससे जिसने उसे भेजा है। यदि तुम ये बातें समझकर इनके अनुसार आचरण करोगे तो धन्य होगे। यह मैं तुम सबों के विषय में नहीं कह रहा हूं। मैं जानता हूं कि मैंने किन किन लोगों को चुना है, परंतु यह इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाए, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझे लंगी मारी है। अब मैं तुम्हें पहले ही यह बता देता हूं, जिससे ऐसा हो जाने पर तुम विश्वास करो कि मैं वही हूं। मैं तुमसे कह देता हूं, जो मेरे भेजे हुओं का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के दोनों ही पाठों में हम सुनते हैं कि किस प्रकार ईश्वर की महिमा प्रभु यीशु में पूर्ण होती है, किस प्रकार प्रभु ईश्वर के द्वारा भेजे गए हैं।
आज के प्रथम पाठ में हम पौलुस के द्वारा प्रवचन सुनते हैं। कहा जाता है कि पौलुस बड़ा ही ज्ञानी व्यक्ति था। उसने संहिता का पाठ पढ़ा था, उसको बहुत सारी लैंग्वेजेस भी आती थी, और उसका गुरु जिसके बारे में हम प्रेरित चरित अध्याय 5 में पाते हैं कि वह सभा में खड़े होकर कहता है, और वह गुरु का जो नाम है उसका नाम है गमालियल। जो गमालियल है वो सभा में खड़े होकर प्रभु के शिष्यों के विषय में कहता है कि अगर यह ईश्वर के द्वारा भेजे गए हैं या अगर ईश्वर का कार्य है तो इसे कोई नहीं रोक सकता, और अगर यह मनुष्य का कार्य है तो यह रुक जाएगा। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के प्रथम पाठ में हम पौलुस के द्वारा जो भाषण है उसको सुनते हैं, तो हमें पता चलता है कि किस प्रकार पौलुस पुराने विधान से लेकर नए विधान तक का सभी बातों को बहुत ही ज्ञानपूर्वक तरीके से कनेक्ट करता है। सबका वह विश्लेषण करते हुए सबके विषय में बताता है, और मसीह का जो वह उल्लेख करता है वह मसीह को पहचान लेता है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के पाठ में भी हम उसी मसीह के विषय में सुनते हैं कि प्रभु स्वयं कहते हैं, जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। क्या हम प्रभु के वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं? क्या हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं, ध्यान से उस पर मनन करते हैं? क्या हम अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं? क्या हम हमारी सृष्टि का महत्व समझते हैं? आज के इस चकाचौंध भरी जिंदगी में, इस भागदौड़ बड़ी जिंदगी में अगर कहा जाए तो हम कहते हैं कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये एक रूटीन है, हर चीज़ हमारे लिए एक रूटीन हो जाता है, एक हमारा लाइफ स्टाइल हो जाता है। लेकिन अगर हम आज की इस पीढ़ी में देखेंगे, 21वीं सदी, कहा जाता है कि बहुत सारे डेवलपमेंट जो भी हुए हैं वो 19th सेंचुरी से लेकर हमारे जो 21-20 ये जो चल रही है इसमें कई सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं। लाइफ स्टाइल कई प्रकार से चेंज हुआ है, लेकिन पहले लाइफ स्टाइल ऐसा नहीं था। पहले इतने प्रकार के इक्विपमेंट्स नहीं थे, इतने प्रकार के कॉम्पिटिशन्स नहीं थे, और इतने प्रकार की बातों को हम सोच भी नहीं सकते थे। आजकल सब कुछ हमारे फिंगर टिप पर है। हमको अगर किसी का ज्ञान भी प्राप्त करना है तो हमें एक सबसे बेहतरीन बाबा जिनका नाम है गूगल बाबा, हम उसको टिप पे दबाते हैं तो वो बाबा हमें सब कुछ बता देता है कि ये इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका उल्लेख क्या है, ये कहाँ से आया है। हर चीज़ हमें गूगल पर मिल जाती है। और बच्चे कहते हैं कि आजकल हमारी पढ़ाई भी ऑनलाइन तरीके से हो रही है और हम जो भी सुनना है हम उसको अच्छे से सुन सकते हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब हम आज के इस ज़िंदगी को, जब आज के इस तौर तरीक़ों को जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि किस प्रकार हम डेवलप हो चुके हैं, हम किस प्रकार आज के इस चुनौती भरी ज़िंदगी को हम जी रहे हैं। कई बार हम बच्चों से जब बातचीत करते हैं तो बच्चे कहते हैं कि फादर हमें सब मालूम है, लेकिन जब हम पुराने ज़माने में लोगों को देखते थे तो लोग उसके लिए परिश्रम करते थे, लोग उसके लिए मेहनत करते थे। जो आज हमारे पास में मोबाइल के रूप में सब चीज़ अवेलेबल है, अगर हमें गाना सीखना है या स्वर सीखना है या हमें कोई सी राग सीखनी है, हमें यूट्यूब के माध्यम से सब कुछ मिल जाता है। हर लेसन्स मिल जाएंगे, हर प्रकार की चीज़ें हमें मिल जाती है, लेकिन क्या हम उसका सदुपयोग करते हैं? हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज हमारे पास में ये सब चीज़ें होते हुए भी हम इन सब चीज़ों का उतना उपयोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में लोग इन सभी चीज़ों के लिए परिश्रम करते थे,
हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी ये हमको अच्छे से बताएंगे कि उन्होंने ज्ञान अर्जित करने के लिए कितना परिश्रम किया। वे कहाँ कहाँ भटकते थे, उनके पास में साधन नहीं होते थे। हमारे पास में सब साधन होते हुए भी हम ज्ञान को अर्जित नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज का जो ज्ञान का विषय है वो ज्ञान आज हम पौलुस के द्वारा सुनते हैं कि पौलुस ने उस ज्ञान को अर्जित करा, उसने उसका महत्व समझते हुए प्रभु को मसीह स्वीकारा। ये वही पौलुस है जो प्रभु के मसीह भाइयों को मारने के लिए निकला था और प्रभु के दर्शन पाकर वह प्रभु का अनुयायी बन गया। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज हमारे पास में सब कुछ होते हुए भी हम उस प्रभु को नहीं स्वीकार पाते हैं। हम सब कुछ देखते हैं लेकिन हम नहीं स्वीकार कर पाते हैं। हमारे आजू बाजू कई ऐसे भाई बहनें, हम कई बार सोचते हैं कि ये प्रभु से दूर क्यों हैं, लेकिन क्या वह भाई वह बहन उस चीज को, उस सत्य को पहचानता है जो उसके दिल में है। कई बार हम उनको नकार देते हैं, कई बार हम उनको उनके हाल पर छोड़ देते हैं, लेकिन आज प्रभु हमसे आह्वान करते हैं कि संत पौलुस के द्वारा जिस प्रकार कई लोगों ने प्रभु के वचनों को सुना, कई लोगों ने प्रभु को ग्रहण करा और कई लोगों ने, कई राष्ट्रों ने प्रभु को स्वीकारा, उसी प्रकार हमें भी हमारे आज के इस दौर में उन लोगों को प्रभु की ओर आगे बढ़ाना है। जब तक वे प्रभु का स्वागत नहीं करेंगे, स्वर्ग में उनका स्वागत नहीं होगा। आज का प्रभु का वचन हमें स्पष्ट रूप से कहता है, जो मेरे भेजे हुओं का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने मन को, अपने तन को प्रभु को अर्पित करें, क्योंकि वही एकमात्र सच्चाई है हमारे जीवन की, जो हमें सत्य की राह पर चलाएगा, जो हमें अपने जीवन की राह पर आगे बढ़ने को प्रोत्साहन करेगा। क्या हम इस सच्चाई को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं? आइए हम किसी और पर नहीं बल्कि हमारे प्रभु पर विश्वास करते हुए, जो हमें सब कुछ बता देगा, जो हमें पवित्र आत्मा का बल प्रदान करेगा, जिससे कि हम प्रभु की बातों को समझ सके, प्रभु के ज्ञान में आगे बढ़े, प्रभु की सच्चाई को पहचाने और दूसरों को प्रभु यीशु मसीह के नाम पर चंगाई देते हुए उन्हें प्रभु के राज्य के साक्षी बनाए। आइए कुछ क्षण मौन रूप से हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से दया मांगे कि प्रभु आप हमारे पापों को क्षमा कीजिए। आप ही एकमात्र प्रभु है, आप ही एक जीवित खुदा है जो हमें चंगाई देते हैं, जो हमें अपने पास बुलाते हैं। हम कुछ क्षण मौन रूप से प्रभु से प्रार्थना करें।
भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, इन बलिदानों के साथ हमारी प्रार्थनाएं भी तेरे सम्मुख पहुँचे। हम तेरी कृपा से विशुद्ध हो जाएं। हम इस महान संस्कार के अनुसार जीवन बिताएं। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। क्योंकि पुरानी पद्धति नष्ट होने के साथ पतित विश्व का नव निर्माण हुआ और क्रिस्त में हमें जीवन की पूर्णता प्राप्त हुई है। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हम देश और हर जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियाँ दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक
करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम कुछ क्षण मौन रूप से हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम लें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने,
तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तू क्रिस्त के पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन के पथ पर अग्रसर करता है। यह पास्का संस्कार हमारे जीवन में प्रचुर फल उत्पन्न करे और यह मुक्तिदायी भोजन हमारे हृदय में साहस का संचार करे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले क्रिस्त की शांति में जीवन बिताएं। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने अपना जीवन दिया और हमें सबको अपनाया। आओ हम मिलकर गाएंगे उसके धन्यवाद के गीत, धन्यवाद के गीत। प्रभु ने हमको दी है शिफा, पाप हमारे माफ किया। प्रभु ने पाप हमारे माफ किया। आओ हम मिलकर गाएंगे उसकी धन्यवाद की गीत, धन्यवाद की गीत। प्रभु ने अपना जीवन दिया और हम सबको अपनाया। आओ हम मिलकर गाएंगे उसके धन्यवाद की गीत, धन्यवाद की गीत।